मैं रामनारायण निषाद, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज, हैदरगंज बाजार, अयोध्या। एक बार मैं आप सबको इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के बारे में, जहां हमने पहला है अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ एक अवतल दर्पण लिया है जिसका नाम, यह हमारा अवतल दर्पण है M1 M2, जिसका नाम है M1 M2। इसका ध्रुव P है। हम जानते हैं दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, और इस दर्पण का फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण जिसका नाम OA है, एक प्रकाश की किरण क्या कर रही है, दर्पण पे आके गिर रही है, आपतित हो रही है। इसलिए ये किरण होगी हमारी आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ रही है ये हमारा बिंदु क्या होगा, बिंदु A क्या होगा, ये आपतन बिंदु कहलाएगा। और यहाँ से परावर्तन होने के बाद हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती है जिसे हम फोकस कहते हैं, और उस बिंदु से एक लंब डाला गया है जो हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। चित्र में C और A क्या हमारा वक्रता त्रिज्या है। देखिए ये माना एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का हमारा क्या नाम है, M1 M2। M1 M2 का ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। OA आपतित किरण है, आपतित किरण तथा रेखा AB परावर्तित किरण है। रेखा CA क्या है, CA हमारा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं परिधि से, यह हमारे वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि से केंद्र की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। यह हमारा वक्र है, जो दर्पण है एक वक्र होता है, इसलिए हम वक्र के केंद्र से दूरी की बात कर रहे हैं। तो ये CA हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। अब हम परावर्तन के नियम लगाएंगे। परावर्तन का नियम क्या होता है, यहाँ से देखिए, पहले जानेंगे परावर्तन है क्या। परावर्तन, जब कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है। जैसे हमने एक दर्पण लिया, इस पर एक किरण डाला, यह होगा हमारा आपतित किरण जैसे यहाँ बताया गया है, और जिस बिंदु पर यह किरण पड़ रही है वो हो गया आपतन बिंदु। ये हो गई आपतित किरण, आपतित
किरण, और यहाँ से ये परावर्तन हो रही, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु से एक रेखा, एक लंब डाला जाता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। ये सारी चीज यहाँ दिख रहा है, ओ ए क्या है, आपतित किरण है, और ए बी क्या है, परावर्तित किरण है। यहाँ पे आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बन रहा है। हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अतः हम परावर्तन का यहाँ नियम लगाएंगे। परावर्तन के नियम से, तो हमारा परावर्तन का नियम क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण जो कि बराबर है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। अब यहाँ देखेंगे हमारा आपतन कोण क्या है, ओ ए सी, कोण ओ ए सी क्या हमारा आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण, अभिलंब के साथ, ये हमारा अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये कोण होगा हमारा कोण सी ए एफ, कोण सी ए एफ। अब आगे कोण ओ ए सी बराबर होगा, कोण ओ ए सी बराबर होगा कोण ए सी एफ के, कोण ए सी एफ के दोनों क्या है, आई हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच जो कोण बनते हैं, मान लीजिए ये θ1 बना और ये θ2, तो इन दोनों कोणों को हम कहेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है OAC बराबर कोण ACF बराबर आई। कोण OAC बराबर कोण ACF बराबर आई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होता है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक जेड की आकृति बनती है। तो ये कोण और ये कोण दोनों को हम कहते हैं एकांतर कोण, और ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। जैसे कि चित्र से देख सकते हैं OAC बराबर ACF और दोनों का मान आई है, ये हमारे एकांतर कोण हैं। अब आगे देखिए कोण ACF, कोण ACF बराबर हो रहा है कोण CAF के, अतः AF बराबर FC हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे हम। छोटे द्वारक के दर्पण के लिए आगे लिखेंगे, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बिंदु A ध्रुव के निकट होगा। यहाँ से देखिए बिंदु A इसकी बात कर रहे हैं, और ये बिंदु P के निकट होगा, बहुत ही निकट होगा, इसलिए जो हमारा AF होगा ये बराबर हो जाएगा PF। इसका मान हम उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा PF बराबर
PC बराबर 1/2 PF बराबर FC बराबर 1/2 PC। एक PF की बात करें तो हमारा PF ये है, तो PF हमारा क्या होता है, PF हमारा PF बराबर होता है, PF बराबर होता है स्मॉल f के, जिसको हम कहते हैं फोकस, तथा अगर हम PC की बात करें तो ये है हमारा PC और 1/2 है, कहने का मतलब आधी PC 1/2 PC का आधा, कहने का मतलब ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, इसका आधा कर देंगे तो हम क्या मिलेगा, ये हमारा PC क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ये अगर PC की बात करें तो ये हमारा क्या है, P और C क्या हमारा वक्रता त्रिज्या। PC बराबर है कैपिटल R के और ये क्या हमारा वक्रता त्रिज्या। अब हम इसको PF बराबर F तथा PC बराबर R यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में ये मान रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, PF बराबर F बराबर जहाँ PC है वहाँ R 1/2 R अर्थात F बराबर R/2। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F। क्यों? क्योंकि इसका हम पक्षांतर कर दिए तो R बराबर हो गया 2F। दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। अब हम जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकाला, सेम उसी तरीके से हम उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकालेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है, एक उत्तल दर्पण लिया है, उत्तल दर्पण जिसका नाम M1 और M2 है। यहाँ पर एक जिसका ध्रुव क्या है, P है और फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। एक दर्पण लिया जिसका नाम M1 M2 है और इसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। यहाँ से और ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष हम जानते हैं, मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा है जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अर्थात ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जब कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम चित्र से देख सकते हैं, एक रेखा है, एक प्रकाश की किरण है, जो रेखा OA से दर्शाई गई है। ये जा रही है प्रकाश किरण और उत्तल दर्पण से, ये उत्तल दर्पण का बिंदु है, ये हमारा होगा आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण पड़ती है वो होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पड़ती है और यहाँ से परावर्तित होती है। तो यहाँ से जो AB किरण है ये परावर्तित किरण है। ये परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि ये जो रेखा है वो F से अर्थात फोकस से होकर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अब यहाँ से हम लोग वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकालेंगे। यहाँ से परावर्तन हो रहा है, अर्थात हम परावर्तन का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है हमारा, कोण I बराबर कोण R, अर्थात
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चित्र से हम देखेंगे कि जो है आपतन कोण हमारा क्या है। आपतन कोण ये देखिए, प्रकाश किरण जा रही है, वो प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित हो रही है, ये हमारा अभिलंब खींचा गया है। एन क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं हम आपतन कोण। तो हमारा आपतन कोण क्या होगा, ओ ए एन। कोण ओ ए एन ये बराबर होगा परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण क्या होगा, जब ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो हमारा होता है परावर्तन कोण। ये हमारा परावर्तित किरण है और ये हमारा ए क्या है, अभिलंब है। इसके साथ जो कोण बन रहा है आर, ये होगा हमारा परावर्तन कोण, अर्थात कोण एन ए बी होगा परावर्तन कोण। एन ए बी होगा परावर्तन कोण। आगे हम जानते हैं कोण ओ ए एन। कोण ओ ए एन बराबर होगा कोण एफ ए सी के, और ये बराबर होगा आई। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण है। कोण ओ ए एन बराबर हो रहा है कोण एफ ए सी के। एफ ए सी के, और दोनों कोण क्या है, आई है। तो हम जानते हैं संगत कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एक बार हम फिर से दोनों कोणों की चर्चा करेंगे, संगत कोण क्या है और एकांतर कोण क्या है। तो यहाँ से देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण हमारा पहला, ये कोण पहला एक माने और ये दूसरा कोण। इन कोणों को यहाँ देखिए एक जेड की आकृति बन रही है, तो ये पहला कोण और ये दूसरा कोण। इन दोनों कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। अब बात करें संगत कोण की, तो संगत कोण हमारा क्या होगा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये हमारा पहला कोण और ये दूसरा कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण तथा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए लिखा गया है कोण ओ ए एन, कोण ओ ए एन बराबर कोण एफ ए सी। एफ ए सी, अतः एफ ए सी या फिर हम कर सकते हैं सी ए एफ, और अतः इसलिए यह हो जाएगा हमारा कोण एफ ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी ए एफ के, और इस प्रकार हमें ए एफ बराबर मिल जाएगा पी सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 डालेंगे। अब हम जानते हैं छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, दर्पण के लिए बिंदु ए ध्रुव P के निकट होगा, अतः
AF लगभग बराबर होगा PF के। इसे कहते हैं, ये जो हमारा सिंबल है, ये जो हमारा निशान है, इसको कहेंगे लगभग। तो AF बराबर हो जाएगा PF के। तो समीकरण 1 में हम उपरोक्त मान रखेंगे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा PF बराबर PC, PF बराबर FC, PF बराबर FC, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 PC के। 1/2 PC। अब यहाँ हम जानते हैं हमारा PF क्या है। PF बराबर होता है स्मॉल f के, जिसको हम कहते हैं फोकस। और PC की बात करें तो ये P और C क्या होता है। P और C, P से ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, अर्थात PC बराबर होगा कैपिटल R। अब यहाँ हम मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 में मान जब रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल f बराबर 1/2 R। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 निकल के आया। ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकल चुका है। इसको हम और लिख सकते हैं R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। एक संबंध हमारा ये भी है। अब हम अगले लेक्चर में प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनती हैं इत्यादि चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।